एक और बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। लेकिन देश के सामने अगर लाखों चुनौतियां हैं, हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के उद्यमियों ने, हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने, हम में से जो भी 25-30 साल की उम्र से ऊपर होंगे, उन सब ने अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई बेटे बेटी अब 20 साल 21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। एक तरफ युवाओं को ये बोला जाता है अब तुम 25-26 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पे खड़े होकर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा लो, और वही दूसरी तरफ युवाओं का ये हाल है। हाथ के लिए उतरे रहे और दौड़ रहे हैं सड़क पर। 10 दिनों तक हमने सर पूरी तरह से पूरा ट्विटर चला, पूरा कोई नहीं सुना। 5 करोड़ ट्वीट किए, नहीं माना। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी 17 और 18 फरवरी को, जिसका पेपर बहुत बड़ी मात्रा में लीक हुआ है। ये पेपर आपका व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी पर वायरल है। अब जब वो बच्चे कहा जाएंगे जिन्होंने मेहनत करने के बाद परीक्षा दी है, क्योंकि पेपर आंसर की आपकी एक दिन पहले आपकी वायरल हो चुकी है। आज के युवा मानो ना घर के रहे ना घाट के, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रोजगार है, और रोजगार के लिए उन्हें कितनी पापड़ बेलनी पड़ रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना, कुत्ते को खाने के लिए बुला के डंडे से मार दो। देश के युवाओं को अवसर मिला है और इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत करके रहता है। हर बार लोगों से एक वादा, इस बार मुझे जिता दो, उसके बाद कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। यहाँ के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में लगा। लेकिन हो रहा है उसका पूरा उल्टा, क्योंकि सच तो ये है कि जीतने के बाद किसी के पास रोजगार ही नहीं रहेगा। अब बताइए कि हम किस सपने की बात करते हैं, किस भविष्य की बात करते हैं। अब वो सब हम लेके क्या करेंगे जब युवाओं के पास रोजगार ही नहीं रहेगा, और रोजगार के लिए चारों तरफ इधर उधर धक्के खाना पड़ेगा। एक तरफ हम जहां बात करते हैं कि युवा हमारे देश का भविष्य है, और वही दूसरे तरफ भविष्य बनाने वाले युवाओं की पिटाई हो रही है। ये है हमारे देश का भविष्य। हमारे देश में लोग कहते हैं नौकरियां कम हो रही हैं, तो जानते हैं इसका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? प्राइवेटाइजेशन, यानी कि जब सरकारी विभाग ही नहीं रहेगा तो नौकरियां निकलेंगी कहां से? जब नौकरियां निकलेंगे ही नहीं तो ऐसे ही रोड पे धरना देखने को तो मिलेगा ही। बातों से पेट नहीं भरता साहब, रोटी से भरता है। इन सब से तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकता, इसलिए अपनी डिग्री से हटकर किसी अदर्स फील्ड में आपको स्किल्ड लेना चाहिए जो आगे चलकर काम दे। उसमें से एक नेटवर्क मार्केटिंग है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी स्किल्ड दे सकता है, वो भी बहुत कम समय में। और रही बात फ्रॉड होने की, तो कहाँ पर फ्रॉड नहीं हो रहा है। अभी आप जल्द ही देखे होंगे BIG बांद्रा स्कैम, जिसका छापा हर जगह पड़ रहा है। रियल एस्टेट स्कैम, साइबर क्राइम स्कैम, जो ATM फोन कॉल के माध्यम से हो रहा है, और बड़े बड़े बिजनेसमैन का स्कैम। इन लोगों का इतना बड़ा स्कैम है कि अगर वो भर दे तो सभी को बांटने पर 10-10 लाख रुपए हिस्से में आ जाए। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर फ्रॉड, ये खुद सरकारी विभागों द्वारा ही होता है। 1000 करोड़ से ज्यादा कमाए मेरी सरकार ने। 435 करोड़ रुपए की तो सरकार में FD'यां रखी हुई है। 20 करोड़ रुपया साल का उसका ब्याज आता है, पर बेरोजगार से फीस वसूलना है। नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, लेकिन कमाई कई सौ करोड़, कई सौ हजार करोड़ में। जिन विभाग का चुनाव किया गया है रोजगार देने के लिए, युवाओं को नौकरी देने के लिए, इन्हें रोजगार तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उन्हीं के माध्यम से कई हजार करोड़ कमाई हो रही है। फ्रॉड स्कैम तो हर जगह फैला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंडस्ट्री में स्कैम ही हो रहा हो।
आपको एक सही इंडस्ट्री, एक सही प्लेटफॉर्म की पहचान करनी है और उसके बाद आपको अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करनी है और वहां से ग्रो करना है। इसलिए डिसीजन आप खुद लीजिए क्योंकि लाइफ आपकी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।